आप लोग भी मेरी तरह सुनकर ये हैरान हो जाएंगी कि हम लोग 1 कप मैदे से खस्ता क्रिस्पी ढेर सारे आलू के समोसे जो हैं वो बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार से बनने वाले आलू के समोसे। हम लोग जितने ज्यादा मॉडर्न हो जाएं, जितने फैंसी स्नैक्स खा लें, चिकन की चीजें खा लें, लेकिन जो बात आलू के समोसे में है यकीन करें वो किसी और में नहीं है। और आज हम वही वाले करारे खस्ता मजेदार से आलू के समोसे बनाएंगे और वो भी बिना मेहनत के। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन को आपने क्रश करके डालना है तो इसकी फौरन से ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अजवाइन जो है समोसों में लाजमी जाती है, खास तौर पे जो भी फ्राई वाले आइटम होते हैं उनमें अजवाइन ज़रूरी है, क्योंकि अजवाइन से जो हमारा हाजमा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि ऑयली चीज़ है, समोसे ऑयली होते हैं, तो इसीलिए अजवाइन जो है बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर ऑयल। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जो है मैंने ऑयल डाले हैं। अब ऑयल के साथ ही मैदे को हमने इतना अच्छा मिक्स करना है कि जो हमारा ये जो आटा है, जो मैदा है, इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा सा इस तरह से जब आप मुट्ठी में बंद करेंगे तो इसकी एकदम से मुट्ठी सी बनेगी। अब हमने इसकी सॉफ्ट सी एक स्मूथ सी डो जो है तैयार कर लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर में चपाती बनाने के लिए जो आटा गूंद के रखते हैं वैसे ही बनाना है। अब इस तरह से इसको पेड़ा मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर ऑयल वो लगा देना है और अब इसको कवर करके हम इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक कि जो हमारा मैदा है वो सेट होता है। तो यहाँ पे हम आलू वाली जो स्टफिंग है वो तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने एक फ्राई पैन लिया है और उसके अंदर डालेंगे ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करूंगी, इससे ज्यादा तेल का इस्तेमाल हमने नहीं करना, वरना वो क्या होगा, हमारे जो समोसे हैं उनकी जो स्टफिंग है वो इतनी ऑयली हो जाएगी कि वो अच्छे नहीं लगेंगे। अब आधा चाय का चम्मच इसके अंदर डालेंगे साबित ज़ीरा। साबित ज़ीरा जो है सफ़ेद वाला है और इसको हमने कुछ सेकंड तक ही तेल के अंदर फ्राई करना है। इससे क्या होता है कि तेल के अंदर साबित ज़ीरा जब फ्राई करते हैं तो इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू जो है आलू के अंदर आएगी। अब यहाँ पे मैं डालूंगी एक दरमियाने साइज की प्याज, उसको बिल्कुल छोटा छोटा काटा है वो डाल देना है। चूल्हे की आंच दरमियानी है। दरमियानी आंच पे हमने प्याज को जो है हल्का सा ही ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले। अब यहाँ पे चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पे कर देना है। अगर आपसे लो पे नहीं हो रही तो इसको बंद कर दें। सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी चौथाई चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच और नमक है 1 चाय का चम्मच। साथ ही चाट मसाला है आधा चाय का चम्मच। चाट मसाला नहीं है तो आप लोग आमचूर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मसाला है हमने इसको बहुत हल्की आंच पे इसको जो है हमने यहाँ पे फ्राई करना है प्याज के साथ। ज्यादा आंच होगी तो मसाला जलना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर 1 या 2 चम्मच जो है हमने पानी डाला है ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से भुन जाए। 1 मिनट तक ही हमने इस मसाले को भून लेना है। मसाले का भुना हुआ बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा, जो आलू वाली स्टफिंग बना रहे हैं उसके अंदर जो ये हल्दी है, जो लाल मिर्च पाउडर है, इसका कच्चापन होगा। 1 मिनट हो गया है मसाले को भूनते हुए, तो इसके अंदर डालेंगे उबले हुए मैश किए हुए आलू। ये बिल्कुल ठंडे हैं, इनको पहले ही बॉईल करके और मैश करके रखा था। 2 दरमियाने साइज के आलू थे जिनको मैंने बॉईल किया था और फिर इसको मैश किया था और इसको पूरा ठंडा किया है। गरम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठंडे होंगे तो यहाँ पे हमने इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स करना है। चूल्हे की आंच बिल्कुल लो पर है, दम वाली आंच है, उसके अंदर हम इसको मिक्स कर रहे हैं और इसके बाद हमने यहाँ पे चूल्हे को बंद कर देना है। जब सारे आलू जो हैं मसाले के साथ मिक्स हो जाएंगे, चूल्हा आपने बंद कर देना है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च। 2 से 3 हरी मिर्च ली हैं, उनको बिल्कुल छोटा छोटा फाइन मैंने काटा है और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया। इनको हमने बिल्कुल लास्ट में डालना है ताकि इनका जो क्रिस्पीपन है और जो खुशबू है वो हमारी स्टफिंग के अंदर रहे। अगर हम इसको पका लेंगे आलू के साथ तो फिर इसका वो फ्लेवर नहीं होगा। तो बस अब इस आलू के मिक्सर को अलहदा करके साइड पे रखते हैं और ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं। जो हमने आटा गूंद के रखा है उसको चेक भी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पहले खुश्क मैदा जो है वो डस्ट कर देना है और साथ ही जो पेड़ा है इसको हमने बाउल से बाहर निकालना है।
अब एक तरीका तो ये है कि हम छोटे-छोटे पेड़े करते जाएँ और अपने जो समोसे हैं वो बनाते जाएँ। तो वो क्या होता है, हमेशा की तरह ये हमें थोड़ा-सा ट्रिकी और मुश्किल लग रहा होता है कि एक साथ हम इतने सारे समोसे कैसे बनाएँ? तो आज जो मैं तरीका आपको बताने जा रही हूँ, उससे एक साथ ही आपके काफ़ी सारे समोसे जो हैं वो बन सकते हैं। आधा पेड़ा एक साइड पे करना है, उसको इस तरह से आपने बेल लेना है। साथ ही आपने खुश्क मैदा जो है वो डस्ट करना है, ताकि आपका ये जो हम रोटी बेल रहे हैं, ये नीचे चिपके नहीं। यहाँ पे हमने पतली सी रोटी जो है उसको बेल लिया है। अब यहाँ पे एक मैंने कटर लिया है और कटर की मदद से हम जो है इनको कट करेंगे। कटर नहीं है, आप कोई भी ढक्कन ले लें या अगर आपके पास कोई भी जार का ढक्कन पड़ा है जो दरमियाने साइज़ का है वो ले लें। मेरे पास ये दरमियाने साइज़ का एक कटर है, मैं उसकी मदद से कट कर रही हूँ। अब एक्स्ट्रा डो निकाल लेते हैं और इसका भी पेड़ा बना लेंगे और इसको भी बाद में हम लोग बेल लेंगे। अब ये 5 से 6 जो है हमारे पास छोटी-छोटी रोटियाँ जो हैं आ चुकी हैं। इनको साइड पे करेंगे। अब एक हमने रोटी यहाँ पे लेनी है, क्योंकि ये सारी रोटियाँ राउंड शेप में हमने कट की हैं, तो यहाँ पे अब समोसा बनाने के लिए हमें थोड़ी-सी ओवल शेप चाहिए। एक रोटी को हम इस तरह से थोड़ा-सा ओवल कर देंगे। ये इतना ओवल हमें चाहिए। तो बस अब हमने इसको ओवल शेप में कट किया है। अब इसको 2 हिस्सों में हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे। छुरी से हमने 2 इक्वल साइज़ में हमने इसको डिवाइड किया है, ताकि हमारे जो समोसे हैं वो एक ही साइज़ के बने। अब एक पीस के ऊपर थोड़ा-सा खुश्क मैदा डस्ट करना है और फिर दूसरा पीस इसके ऊपर आपने रखना है, ताकि आपकी ये जो समोसे की पट्टियाँ हैं ये आपस में जुड़े नहीं। इसी तरह से सारी जो समोसे की पट्टियाँ हैं मैंने इनको कट कर लिया है। अब क्या करना है, एक जो हमने पट्टी अलग करके रखी है आधी, उसको हमने उठाना है। ब्रश की मदद से इसके ऊपर मैं हल्का-हल्का पानी लगा रही हूँ इसके किनारे पे। ध्यान रहे दरमियान में पानी नहीं लगाना, सिर्फ किनारे पर लगाना है। अब इसको शेप किस तरह से देना है, जो किनारे वाले साइड है उनको आपने उठाना है। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस इस तरह से करना है ताकि का हिस्सा ये वाला खुला ना रहे और ये ना हो कि फ्राई करते वक्त आपके समोसे जो हैं वो खुल जाएं। अब ये कोन सी जो है हमें मिल गई है। बस अब इस कोन के अंदर हमने बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में ही आलू वाला मसाला जो हमने बना के रखा है वो रखना है। ये ना हो कि आपने बहुत सारा मसाला अंदर भर दिया और जो समोसा है वो फट जाए। तो आपने ये ध्यान करना है, बिल्कुल थोड़ा सा मसाला रखना है। और अब ये जो किनारे हैं इनके ऊपर पानी तो लगा हुआ है, इनको अब आपने आहिस्ता से प्रेस करके इनको बंद कर देना है। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा बहुत ही छोटा-सा क्यूट सा आलू का समोसा। एक और समोसा भी मैं आपके सामने बनाती हूँ, ताकि वो लोग जिनको समोसे बनाना इसलिए ही मुश्किल लगता है कि इसकी शेप जो है वो हमसे सही नहीं बन पाती। बहुत ईज़ी सा ये तरीका है। ख़ास तौर पे जो मिनी समोसे होते हैं उनको बनाना निहायत आसान है। बड़े वाले समोसे थोड़े से हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन यकीन करें ये जो छोटे वाले समोसे हैं ना, ये मिनटों में आपके हाथों में ही बन जाएँगे। किनारे उठाने हैं, इस तरह से उनको बंद करना है। ये ध्यान रखें कि आपने पानी लाज़मी लगाना है, तभी ये बंद होंगे, वरना ये बंद नहीं होंगे। फ्राई करते वक़्त ये खुल जाएँगे। मुझे यकीन है मैं आपको ये पूरा दिखा सकी हूँ कि समोसे को किस तरह से हमने शेप दी है और फिर हमने इसको किस तरह से बंद किया है। इसी तरह से हमने सारे समोसे यहाँ पे बना लेने हैं। ये हमारे छोटे-छोटे क्यूट से समोसे जो हैं यहाँ पे रेडी हो गए हैं। तो बस ही अब अगला काम जो है इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने गरम कर लिया है। तो बस अब यहाँ पे हमने एक-एक अपना समोसा उठाना है और अच्छे से गरम तेल में हमने ये डाल देने हैं। 6 से 7 समोसे ही एक बैच में ये फ्राई हो रहे हैं और इनको आपने ओवरलोड नहीं करना। ये नहीं कि सारे समोसे एक साथ ही डाल दें और आपके समोसे जो है आपस में टकरा-टकरा के ही वो वहीं पे खुल जाएं। तो इसी चीज़ का ध्यान करना है। अगर आपके समोसे जो हैं अच्छी तरह से सील हैं, बंद अच्छी तरह से किए हुए हैं आपने, तो फिर कोई चांस नहीं होता कि वो खुलेंगे। तो बस अब यहाँ पे इनकी साइड को चेंज करना है और दरमियानी से भी कम आँच पे ही हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर दरमियानी से ज़्यादा आँच पे फ्राई करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये मिनी समोसा है, ऊपर वाली लेयर इनकी जल्दी से जो है ब्राउन हो जाएगी, जल जाएगी और अंदर वाली इसकी जो लेयर है वो कच्ची रह जाएगी। इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इनको दरमियानी आँच पे इनको फ्राई करना है और फ्राई करने का जो टाइम है ये 5 से 6 मिनट है। 5 से 6 मिनट में हमारे समोसे जो है बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँगे। जब तक कि हमारे ये मिनी समोसा जो है फ्राई होते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें।
आहिस्ता आहिस्ता समोसे जो हैं इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो ऑयल के बबल्स हैं, यहीं से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने चूल्हे की आंच कितनी रखी हुई है, क्योंकि हमने इनको अच्छा सा प्यारा सा पिंक कलर करना है, ना कि हमने इनको जला देना है। तो बस ये यहाँ पे हमारे समोसे जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हर तरफ से हमने इनको फ्राई किया है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस ही मैं इसके अंदर जो है चम्मच चला रही हूँ। उससे क्या होगा कि आप जब इनको रेगुलर ही ऊपर नीचे करते रहेंगे तो जो समोसे हैं हर तरफ से अच्छे से जो है ब्राउन होंगे। अब इनको ऑयल से बाहर निकालते हैं। अब तो मार्केट में जी हर तरह के समोसे जो हैं अवेलेबल हैं, चिकन वाला समोसा, कीमे वाला समोसा, लेकिन यकीन करिए जो आलू वाले समोसे की बात है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और यहाँ पे हमारे बहुत क्रिस्पी, खस्ता और बहुत ही करारे से आलू वाले समोसे जो हैं तैयार हो गए हैं। और आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि 1 कप मैदे से हमने ढेर सारे समोसे जो हैं यहाँ पे बना लिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको समोसा जो है एक चेक भी करवाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा खस्ता बना है। इसका जो क्रिस्पीपन है, जो इसका खस्तापन है, वो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। मेरे तोड़ने से ही आपको आइडिया हो जाएगा। ये चेक करें, ये आपके सामने बहुत ज़्यादा खस्ता बना है। ज़्यादातर क्या होता है जब हम घर में बनाते हैं तो वो जो मैदे वाला हिस्सा होता है उसको इतना ज़्यादा खुश्क आटा हम लोग लगा देते हैं कि वो जब फ्राई करते हैं वो पत्थर की तरह सख्त हो जाता है, तो फिर उसका वो मज़ा नहीं आता। समोसे को इसी तरह से खस्ता क्रिस्पी होना चाहिए, तभी जाके इसका मज़ा आता है। सर्व इसको करेंगे पुदीने और दही वाले रायते के साथ, और इसी के साथ ही इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसी के साथ ही आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। इंशाल्लाह अगली दफा एक और बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।